मेरे 4 कंपोनेंट्स आप मान सकते हैं हर एक है ये स्थूल शरीर, जिसमें बाहर का रूप है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ब्लड है, सब का सब ये जो दिखाई दे रहा है ये ढांचा या पिंड है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन के भी 4 हिस्से होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको सब आप मन मान सकते हैं, उनके काम अलग अलग हैं, बट यहाँ पे हम मन मान सकते हैं। और एक है ब्रेथ एनर्जी या वाइटल फोर्स उसको कहेंगे, और एक है चेतना। ये मैं मोटे मोटे 4 कंपोनेंट हम सबको महसूस करने चाहिए। यदि हम थोड़े अंतर्मुखी होंगे तो हमेशा, क्योंकि ये आपका एक अप्लायंस है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का पूरा ये पिंड जो है, इस पिंड की कैसे फंक्शनिंग चल रही है। आपकी घर में मिक्सी खराब हो जाती है या थोड़ी आवाज करती है, तब तो आप कहते हैं मैकेनिक को बुलाते हैं, बट जो अपना ये यंत्र है, ये तंत्र है, ये कैसे काम कर रहा है। तो ये स्थूल शरीर है, ये जड़ है। फिर एक जो है प्राण वायु या वाइटल फोर्स इसको कहते हैं। तो कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है या अंदर ही जो जन्म होता है तो उसमें प्राण वायु, ब्रेथ एनर्जी आती है, और फिर मन सक्रिय होता है। प्राण वायु से ही मन संचालित होता है। मन का काम है विचार, मेमोरीज, ये सब, लेकिन वो प्राण वायु से, ब्रेथ से वो होता है। उसको कहते हैं एक्टिंग फोर्स। एक्टिंग प्रिंसिपल जो है आपके शरीर को मूवमेंट करने वाला, शरीर को ऊर्जा देने वाला, वो सब है वाइटल फोर्स या ब्रेथ एनर्जी उसको कह सकते हैं। ब्रेथ और मन का दोनों का जो सोर्स है वो एक ही जगह से, जहां से ब्रेथ उठता है नाभि के पास से, वहीं से मन उठता है। तो यदि ब्रेथ को आप देखते हैं, ब्रेथ को संयम करते हैं, तो उससे मन भी संयमित होता है, और मन को संयम करते हैं तो ब्रेथ भी संयमित होता है। और कहीं कहीं वाइटल फोर्स में इन दोनों को एक साथ भी जोड़ के देख लेते हैं। तो एक्टिंग प्रिंसिपल इसको कहते हैं कि जो हमारे अंदर जीवंतता का अनुभव होता है, उसमें जितना भी ऊर्जा है, जितना भी हम काम करते हैं, ये सब जो है इस वाइटल फोर्स के कारण होता है। लेकिन सब में इंपॉर्टेंट जो है वो है चेतन, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस केवल प्रेजेंट रहती है। कॉन्शियसनेस की उपस्थिति में शरीर, मन में मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आ गई, और ये प्राण वायु, ये सारे इस शरीर को जीवंतता दे देते हैं। और जो जिसकी उपस्थिति से ये हो रहा है, चेतना की, उस चेतना को तो हम महसूस नहीं करते। हम तो हस्तियत या तो इस शरीर को महसूस करते हैं, या मन को महसूस करते हैं, या अपनी प्राणवायु को महसूस करते हैं। लेकिन ये सब आप नहीं हो। आप वो चेतना हो जिसकी प्रेजेंस में ये सारे का सारा आपका अप्लायंस, ये सारे का सारा आपका इंस्ट्रूमेंट काम करता है, ये मशीन काम करती है। वो क्या है? चेतना। चेतना केवल उपस्थित रहती है। चेतना कोई भी कार्य नहीं करती, कार्य ये इंस्ट्रूमेंट करता है। तो जब बॉडी डिपार्ट करती है, जिसको कि डेथ करते हैं, तो क्या होता है? डेथ के समय आपका शरीर जब डिसॉल्व होता है तो आपका ब्रेथ, आपकी वाइटल फोर्स छूट जाती है। आपने देखा होगा कि लास्ट में एक श्वास आया और बाहर गया, वो नहीं आया। तो जब आपका ब्रेथ एनर्जी जाती है, माइंड भी स्टॉप हो जाता है, और साथ में ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है,
वो चेतना भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है। तो डेथ क्या है? क्योंकि हमें डेथ का फिनोमिनन अब समझना पड़ेगा कि जो ये मैं हूं का भाव है, मैं हूं, आई एम एलाइव, ये जब आपका जन्म हुआ तब तो वो गहराता नहीं, 2 साल 1.5 साल का जब बच्चा होता है उसमें होनेपन का भाव वहां से शुरू होता है, शुद्ध होनेपन का, उस पर हम आएंगे। और जब तक आपका जीवन रहेगा, देह में जीवनता रहेगी, तब तक वो रहता है। ये चेतना है। और ये चेतना भी डिपार्ट कर देती है। जब डेथ होती है तो 5 तत्वों से जो आपका शरीर बना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, वो 5 के 5 वो 5 तत्वों में मिल जाएंगे। ब्रेथ एनर्जी जो एयर है वो प्राणवायु, वो भी उसमें चली जाएगी। मन जो है, मन भी डिसॉल्व हो जाएगा। और चेतना जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएगी। इस तरीके से सबका सब समाप्त हो जाता है।